महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक दलों की तरफ से लगातार रैलियां की जा रही हैं। नेताओं की तरफ से जनता को लुभाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं और इस बीच बीएमसी चुनाव के लिए ठाकरे बंधुओं ने अपना वचननामा यानी कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसके जरिए उन्होंने मुंबई वासियों से कई बड़े वादे भी किए हैं। तो ठाकरे ब्रदर्स के घोषणा पत्र में क्या कुछ है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स यानी उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने से सियासी समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं और अब ठाकरे भाइयों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर उद्धव और राज ठाकरे एक साथ मंच पर नजर आए। ठाकरे बंधुओं ने मैनिफेस्टो को शिव शक्ति वचननामा नाम दिया है, जिसके कवर पेज पर बाला साहेब ठाकरे के साथ राज और उद्धव की तस्वीर लगाई गई है। इस घोषणा पत्र में मुंबई वासियों से कई बड़े वादे किए गए हैं, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उन्हें 1500 रुपए भी दिए जाएंगे। 10 रुपए में भोजन और नाश्ता मिलेगा। कामकाजी माता पिता और कामकाजी महिलाओं की देखभाल करने वाले डे केयर सेंटर बनेंगे। पशु चिकित्सा क्लिनिक खुलेगा। बाला साहेब ठाकरे स्वरोजगार वित्त योजना शुरू होगी। रोजगार योजना के तहत 1 लाख युवाओं को 25,000 से 1 लाख रुपए का स्वयं रोजगार सहायता फंड दिया जाएगा। 25,000 गिग वर्कर्स और डिब्बे वालों के लिए ई-बाइक के लिए बिना ब्याज कर्ज दिए जाएंगे। मुंबई नगर निगम में जरूरी रिक्त पदों को भरा जाएगा। प्रत्येक वार्ड में दादा दादी के लिए खेल का मैदान बनेगा। 700 वर्ग फुट तक के क्षेत्र पर संपत्ति कर की छूट मिलेगी। कचरा टैक्स समाप्त किया जाएगा। मुंबई के सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। मुंबई में 5 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाएंगे। मुंबई के नागरिकों के लिए 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। ठाकरे ब्रदर्स ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने 66 सीटों पर महायुति की निर्विरोध जीत पर भी सवाल उठाए। कहा जा रहा है कि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के पास इन उम्मीदवारों के खिलाफ कुछ ठोस सबूत हैं और अब वो इन सबूतों के साथ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। विपक्ष के दबाव में निर्वाचन आयोग ने भी निर्विरोध चुनाव जीते लोगों को सर्टिफिकेट देने पर रोक लगा दी है। उनकी जीत को भी डिक्लेयर नहीं किया है, जांच की बात कही है, लेकिन अब ये तय हो गया है कि जहां निर्विरोध चुनाव हुआ है उसका फैसला अब हाईकोर्ट लेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।